एपिसोड खत्म हुआ, ठक से दूसरा एपिसोड हुआ एंड शी इज नॉर्मल। मीरा कहाँ है? हाँ क्या, किधर गई? एकदम नॉर्मल हो गई। इतना बड़ा ब्लंडर, भूल गए कि जी मरियम के साथ अभी 4 सेकंड पहले इनकी बेटी ने इनको डिसओन कर दिया। That was a big jump. तो सब कहाँ थे? सब ये क्या किया आपने? कलरफुल बस, बड़ी मजेदार। उस बस को जैसे डेकोरेट किया गया, जिस तरह उसकी लाइटिंग की वो बड़ी कैची थी, बहुत मजे की थी। तो बस वाले सीक्वेंस में आसिम महमूद की एक सरप्राइज एंट्री थी, छोटा सा सीन है लेकिन उसने बड़ी अच्छी तरह किया। नाइस टू सी हिम देयर। अच्छी बात है कि गेस्ट अपीयरेंसेस होनी चाहिए बड़े एक्टर्स की भी इन ड्रामाज। फिर वो जो हमारे हम बात कर रहे थे, एकदम यमुना अपनी सीट बदलती है। अच्छा, मैंने कहा भी कुछ होगा, क्योंकि हर चीज़ का एक मकसद होता है। पता नहीं क्या मकसद था, या तो पहले ही वहीं बैठती अगर दिखाना था उसको, पहले आयल में बिठाया फिर विंडो सीट ले ली, समझ क्यों? नहीं। और लाइक कोई इशारे में हवा नहीं आ रही होगी उसे, हवा तो उसको I've never seen this happen और वो जो before. साथ वाली खातून वैसे विंडो सीट कोई छोड़ता नहीं है, उसने नहीं, कहा तो ऐसे समझ चेने नहीं मैंने आया, बांट रही है, औरत सीट ने का भी बदले में मुझे कुछ ऐसे मिल जाएगा। रैंडम कभी ड्रामे में देखा कि एकदम लड़की उठी और उधर जाके बैठ गई। मतलब को होता है कि मुझे नौजिया हो रही है, मुझे हाँ। या उसको हो रहा होता है, उस औरत को कहती है सीट बदले, या ये चले ये भी वो- उन्होंने नहीं properly नहीं दिखा ये रजिस्टर हुआ है बकायदा, यूं 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 करके। हाँ, वो उसमें समझ reason? गए। भाई, मेरा इससे ज्यादा अहम सवाल- आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जब उसने चेन दी है, जो वो पठान ड्राइवर बना है, वो कहता है नहीं बीबी इट्स ओके, कितने पैसे होंगे। उसने जो चेन ले ली वो भी मेरे और लिए मुझे हर जगह सरप्राइज था कि क्या जरूरत थी उसको। हाँ, क्यों हमारे उसने नॉर्मल चेन? लोग ऐसे नहीं होते, वापस कर देते हैं कि हाँ, यार वापस अच्छा कर कुछ देते जरूरत है, स्पेशली किसी खातून को देख के ये Correct. हमारी एक उसको पूछना चाहिए था, sensibility है बीबी, पाकिस्तान ये की। तो हर जगह से ठीक उधार तो- लेने की मिशन पे निकली हुई थी। बीबी तुम ठीक तो हो, तुम परेशान हो, क्या बात है, कुछ ये। और मतलब पठान लोग बड़े केयरिंग होते हैं, सब पूछते हैं। और मुझे वो बड़ा अजीब लगा कि उन्होंने क्यों ऐसे दिखाया कि उसने हीरा भी चेन था ले उसमें। ली है। दैट डिडंट मेक सेंस, और वो ब्लंडर नहीं होना चाहिए था। सुलन, अब शायद उसका कोई कनेक्शन हो आगे चेन का, आगे शायद आई डोंट नो। एनीवेज, लेकिन अच्छा नहीं लगा वो। फिर बहुत सारे फ्लैशबैक्स आए, नोरेज आया, और नोरेज ने रुक गया सब कुछ। आके बड़ा शौक दिया, और बड़ा अच्छा शौक दिया बुशरा आपा को और बहाज को। मुझे अच्छा लगा, उसने कहा मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, तो इसलिए ही एक्सेप्टेड हर विद ऑल द फ्लॉज एंड व्हाटएवर हैज हैपेंड। लेकिन एट द सेम टाइम उसको फील हुआ मेरी बीवी के साथ ज्यादती हुई है, और वो अब आपसे नहीं मिलना चाह रही। मैं भी वो भी मुझे अच्छा लगा कि चलो ये इसने स्टैंड लिया लड़की ने। जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, आई लाइक द नोरेज पार्ट, उसकी एक्टिंग भी अच्छी थी। जो मुझे अच्छा नहीं लगा, जो अजीब लगा, कि यहाँ बुशरा अंसारी अभी रो रही हैं, बहुत परेशान है। अगले एपिसोड खत्म हुआ, ठक से दूसरा एपिसोड शुरू हुआ एंड शी इज नॉर्मल। मीरा कहाँ है? हाँ क्या, किधर गई? एकदम नॉर्मल हो गई। उसी सीन की कंटिन्यूएशन। वो उसकी कंटिन्यूटी थी। 48 से 49 के बीच में ना घंटे हैं, ना एक दिन गुजरा, कॉरिडोर है सिर्फ, कुछ सेकंड्स हैं, और उसमें बुशरा अंसारी निकल गई उसमें कैरेक्टर में से। जो सीन चल रहा था, जो सीक्वेंस था, इतना बड़ा ब्लंडर कि वो रो रही हैं। उनकी बेटी ने कहा मैं शक्ल नहीं देखना चाहती कभी आपकी, और वो उसके बाद नॉर्मल हो गई। हाँ भाई क्या मीरा कहाँ है? और फिर वो पूरा उसके बाद ऐसे बैठी रही हैं। मतलब वो अपने जो उनका जो उनका है कैरेक्टर, उसमें अपने कैरेक्टर में रही है। भूल गए कि जी मरियम के साथ अभी 4 सेकंड पहले इनकी बेटी ने इनको डिसओन कर दिया। That was a big jump. क्योंकि वो अगर दूसरे एपिसोड में जा रहे हो ना तो समझते हैं कि वो जबकि नहीं, वो एक सीक्वेंस है। हाँ, वो कंटिन्यूटी थी, वो तो इतनी शार्प कंटिन्यूटी थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। इधर बुशरा आपा को भी पता नहीं चला कि वो डिफरेंट टाइम्स पे शूट हुआ, क्या हुआ, एडिट, वो डायरेक्टर को बताना चाहिए। सब कहाँ थे, सब ये क्या किया आपने, मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुई ये बात। लेकिन वो उसे सीट क्यों बदली? उसके बाद एक जुमला है बड़ा जबरदस्त, जब वो जाते हैं मीरब को ढूंढने, और बुशरा आपा कहती है बेस्ट चीज है इस दफा बुशरा आपा के ना आइए हिस्से में जुमला अर्ज है अर्ज किया है। हाँ। हर बार मेरा बच्चा, हाँ। ये तो टिपिकल उनका है, जिसका बच्चा आधा शुक्रिया, हर बार मेरा बच्चा उसे ढूंढने निकल जाता है। मुकर्रर, हर बार मेरा बच्चा उसे ढूंढने निकल जाता है, और पता नहीं कहां से ढूंढ के ले आता है। ये ड्रामे की लाइन है, और मुझे लिटरली हंसी आई थी। हाँ पता नहीं और वो हर दफा निकल जाती है, हर दफा ढूंढने निकल जाता है, पता नहीं कहां से ढूंढ के ले आता है। नादिया बुशरा आपा की तरह। हाँ अभी हर बार मेरा बच्चा जैसे ढूंढने निकल जाता है, पता नहीं कहां से ढूंढ के ले आता है ना? ये उनका अंदाज, आई लव यू बुशरा। लेकिन मजेदार जुमला, मतलब मुझे लगता है अंदर से निकला था, बिल्कुल ना, बिल्कुल। तो जुमला बड़ा मजेदार। अच्छा
कहाँ से ढूंढ के ले आता है। उसमें ये था कि क्यों ले आता है, मतलब वो ज्यादा ये था क्यों ले आता है, वो घूम क्यों नहीं जाती। नहीं कहाँ से पता कौन सी शेडी जगह से इसको ढूंढ वैसे ले बात रहा है तो क्या। सही है। 100 मतलब है, आप जो मर्जी आपको सूट करे। लेकिन हा बहुत अच्छा था। उसके बाद एपिसोड एंड होता है एक डबिंग पे, जो डब हुआ शीशे के सामने, अगेन मेड नो सेंस। ये भी एक रिकवरी मारी जा रही है, और जो उस पे उसने बोला है, उसका ना सर था ना पैर था ना उसकी किडनी थी ना गॉल ब्लैडर था ना उसका कोई हार्ट लंग्स। मेरे दो मेड नो सेंस। डबिंग की भी एक सेंस होती है ना कि अगर कर भी रहे हैं चीट तो आप चीट कर लो कि भी हमने तो ये रिकवरी मारी है, हमारा ऐसा तो इरादा ही नहीं था, मैरिटल रेप था ही नहीं। खैर मैंने उसके बारे में बात ही नहीं करनी, बट इट मेड नो सेंस। इट वॉज बैड डबिंग्स, डायलॉग्स, और जो भी जिसने स्क्रिप्ट जल्दी में लिखा है उसने बहुत बुरा लिखा है। मैं इस पे बात करता चलूं कि वो, और उसके बाद जो आगे जहाँ खत्म हुआ है कि जी ये क्या था, ट्रेलर में था कि गेस्ट हाउस गई है, नहीं वो गेस्ट ट्रेलर में नहीं था, वो इसी एपिसोड अच्छा, के इसके पास ना आईडी कार्ड है ना इसके पास पैसे हैं, और वो फिर कहीं भी जा- इसको कमरा मिल गया है। अब उसके लिए मैं हैरान वो हूं कैसे कि मिला है? वो क्या रिकवरी होगी, वो कैसे मिला है, ये वो और एक हुक mystery है, इस अगले एपिसोड का हुक हाँ। है वो। अच्छा 2-3 बातें हैं, फिर रूबीना आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इसको पैमरा की तरफ से नोटिस आया और ये कहा गया कि पैमरा की जियो एंटरटेनमेंट चैनल के ड्रामा सीरियल तेरे बिन में नामुनासिब मवाद नशर करने पर वार्निंग। मज़कूरा ड्रामा सीरियल की किस नंबर 47 में नामुनासिब मवाद नशर किया गया, जो कि पैमरा कवानीन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़ाब्ता अखलाक 2015 के मुतादिद शिकों की सराहन खिलाफ वर्जी है। पैमरा ने चैनल को तंबीह की कि नामुनासिब मवाद को ड्रामा सीरियल से फौरी हज़फ किया जाए और इस अमर को यकीनी बनाया जाए कि इस तरह का मवाद आइंदा किसी भी किस्म में नशर ना किया जाए। बसूरत दीगर पैमरा कवानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। इट्स अ वेरी गुड स्टेप, आई थिंक ये होना चाहिए, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं दिखानी चाहिए बगैर किसी लॉजिक के, अनटिल वो आप ड्रामे के तो इशू ही वो लेके चल रहे होते हैं ना, आपने अचानक से हीरो को लेकिन ये चीज़ उन्होंने बना कहा दी। है कि आप ये हटा दें, तो क्या हाँ। ये यूट्यूब से हट गया? पता नहीं, ये तो अब उन्होंने नोटिस दिया है अब पैमरा की तरफ से। हम भी अब नोटिस, हमें भी जरा देखना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए। दो सवाल हैं रुबीना आप, एक तो मुझे जो एक बहुत बड़ा फ्लॉ जो मुझे लगा था, सारा मसला किसकी वजह से पैदा हुआ, ये जो मेरी वजह से ये सिचुएशन किसकी वजह से पैदा हुई? हया हया की वजह से। बहाज ने हया को देख के सीन नहीं बनता था कि बीबी तुमने क्या किया है, तुमने मुझे क्यों बुलाया, मुझे Yes, कोई मेरी कोई yes. कजन ऊपर ऐसे बुला के मेरी बीवी के सामने करेगी, मैं बीवी को बाद में देखूंगा, मैं बीवी पे कुंडी नहीं लगाऊंगा, मैं पकड़ूंगा उसको कि तुम पागल हो, करेक्ट, तुम ये कर क्या रही हो, ये बहुत बड़ा तुम्हें मैं उसी वक्त घर से कहूंगा जाओ अपने घर जाओ, आइंदा तुम्हें तो नजर ना हो। ये मुर्तसिम का कैरेक्टर होना चाहिए, राइटर के दिमागों में उससे कोई पूछता ही नहीं है, मतलब वो लिखा था उसने एक दफा नहीं 2-3 दफा पूछा था, नहीं। बताओ हया इसके सामने बताओ कि ये तुमने किया है। नहीं, अब उसके उसको बाद तो पता, वो तो उसके सामने कह रहा है, अकेले में तो उसे पता है ना किसने अब किया उसने है। उसकी क्लास नहीं ली, उसके बताया नहीं। बाद देखो आई कैन फील फॉर द प्ले एंड विद द प्ले ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि मुझे लगा कि उसके बाद बात इतनी ऑड जगह चली गई। हया तो बोली नहीं ना उस वक्त, और ये हम फिर 46-47 पे चले गए हैं, तो हया नहीं बोली, लेकिन हालात कहीं और ही चले गए। हालात जहाँ गए वहाँ से मुर्तसिम ने शीशा तोड़ा, अपने आप पे वो चला गया कि ये मुझसे क्या हो गया। ही वेंट इनटू इन अ गिल्ट ट्रिप। जब वो गिल्ट ट्रिप पे चला गया तो वो घर से निकल गया, बिकॉज वो निकल गया वहां से, उस जगह से, फिर वो लड़की भी निकल गई, तो इसलिए वो फ्रिजल आउट हो गई। सो दैट फ्रिजल जब वापस आके जब हया को फेस करेगा उस वक्त भी जहन में नहीं आएगा। जैसे ही वो वापस आया वैसे ही घर में दामाद आ गया था। अभी ये बात अभी वो अपनी एक्सप्लेनेशन माँ जी को ही, माँ बेगम को ही दे रहा था कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसने कहा कि कल आप उस पर भी नहीं थे, तुम्हारी बहन को भी तुम नहीं थे रुखसत करने के लिए। उसने कहा मुझसे गलती हुई है, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो जब वो तो सो रही है, उसको उठाओ और फलाना, और इतने में पता चला कि दामाद आ गया। सो वो उसकी जगह ख़त्म हो गई। एक सीन था जहाँ मैं आपको याद दिलाता हूँ, दामाद चला गया, अब वो कमरे की तरफ बढ़ रहा है, उसके जहन में आ रहा है, और पीछे हया खड़ी है। अब तो उसका हया हाँ, उस वक्त मुझे देख के साथ भी हया को बोलेगा। तुम्हारी ख्वाहिश के तौर पर हो सकता था, जरूरत नहीं। नहीं वो मौका रुबीना था आपा, ये तो ये उससे ज्यादा कहीं लॉजिकल बात है कि गाड़ी के अंदर वो था, ये तो असल उस औरत की वजह से सीन हुआ है। हाँ, वो दोनों वो फ्रेम में बस खड़े एक थे। ही फ्रेम में की है। वजह से देखो जो कुछ हो रहा था वो मुस्तकिल इग्नोर किया है इस घर के लोगों ने। हाँ। हया की तो फिर अब ये इसको इसका वो तो बनता पूछ था वैसे, अगर कितनी अगर दफा। अगर पूछ लेता, अगर इसमें भी हया ने पहले इतनी तो अच्छी कहीं कोई किया होता, कहानी कभी भी नहीं सुनानी किया थी उसको।
तो खत्म हो जानी थी बात। पर फिर एक जगह आई थी जहाँ कहीं वो दोनों जानी साथ नहीं थी खड़े बात। हुए साथ तो खड़े वहाँ हुए। मुझे भी हुआ कि यार इसको अब तो इसको अब तो इसको या तो कुछ बोलना बोलेगा, चाहिए। मैं आई वाज थिंकिंग अब तो वो बोलना डायरेक्टर ने चाहिए ऐसा अब तो शूट हया किया सामने है आ कि गई वहाँ बन रहा था कि इन क्यों दोनों पे बढ़ा? आया जैसे वहाँ टाइम फिर वो अलग ही कुछ दो- सेकंड्स मिले हैं इनको। हाँ वो थ्रू आउट आती है, अपना काम करके चली जाती है शुरू से ना। हाँ। और ये कभी भी उसको कुछ नहीं कहता। भाई मैं तो इस ड्रामे में हया का ही रोल करती हूँ। हाँ, मैं और वे यार, मुझे बेस्ट हया लगी है, सबसे ज्यादा मजे उसने किए हैं।